बच्चों आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर 1। यदि हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 1 की बात करें कि भाई थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। सबसे पहली बात ये निकल जाती है थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो आप जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, थर्मोडायनेमिक्स को कहते हो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हो। थर्मोडायनेमिक्स is the branch of chemistry. Thermodynamics is the branch of chemistry. Thermodynamics chemistry की वो ब्रांच है। Thermodynamics is the branch of chemistry which deals with the energy changes in macroscopic systems। अब एक नया वर्ड आता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस। सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी चेंजेस के साथ डील करेगा इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो होता है विच इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच इन्वॉल्व्स large number of molecules। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो है विच इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके साथ जो डील करती है उस ब्रांच को आप थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स the universe is classified into two categories, two parts। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हो। जो यूनिवर्स है उसको 2 पार्ट्स में बांटते हो। ये आपके पास पूरा यूनिवर्स है, मान लो ये पूरा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स को आप 2 पार्ट्स में बांटते हो। एक पार्ट को आप कहते हो सिस्टम और दूसरे पार्ट को आप कहते हो सराउंडिंग। एक को आप कहते हो सिस्टम, दूसरे कहते हो सराउंडिंग। सिस्टम की जब बात करते हो तो सिस्टम को आप कहते हो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन कह लो, अंडर स्टडी कह लो, यानी जिस पार्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो पार्ट यूनिवर्स का सराउंड सिस्टम है। अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंड। यूनिवर्स का जो दूसरा पार्ट है, सिस्टम को छोड़कर जो दूसरा हिस्सा है, उसको आप क्या कहते हो? सराउंडिंग कहते हो। अब बात आती है कि सर सिस्टम क्या, सराउंडिंग क्या। तो ये बातें जब करते हो, मान लो हम इस समय पढ़ रहे हैं, तो जिस रूम में बैठकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए ये रूम जो है वो एक सिस्टम है। और उसके अलावा बाहर का जितना भी एरिया रह गया दुनिया में पूरी में, वो सारा सराउंडिंग है। ये एक चाय का कप है, हम इसके अंदर होने वाली प्रोसेस देख रहे हैं। टी कप है ये, इसके अंदर हम होने वाली प्रोसेस देख रहे हैं। तो इस समय ये जो टी का कप है ये तो एक सिस्टम है, ये सारा एक सिस्टम है। और इससे बाहर की जो भी ये चीज़ें रहेगी ये सारी क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? सराउंडिंग। ये सब चीज़ें किसकी में आती हैं? सराउंडिंग में आती हैं। अब बात आती है कि सर टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें
टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो सिस्टम्स को हम टोटल 3 तरह की बांटते हैं। एक सिस्टम कहते हैं ओपन सिस्टम, एक कहते हैं क्लोज सिस्टम और एक कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ये कप है, एक कप है ये, इस कप के अंदर हमने पानी रखा है और उसको हम हीट कर रहे हैं, उस पानी को हम हीट कर रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं। हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि ये पानी गर्म भी हो गया, ये पानी गर्म भी हो गया और कुछ इसके वेपर्स बनकर बाहर भी निकल गए। यानी इस सिस्टम में, इस ओपन सिस्टम में क्या हुआ कि ये कप जो था ये तो सिस्टम था, कप के अंदर जो पानी था वो एक सिस्टम था, इससे बाहर जो कुछ भी था वो सारा क्या था, सराउंडिंग था, वो सारा सराउंडिंग था। हमने देखा कि थोड़ी देर बाद में जब हीट किया तो इस सराउंडिंग की जो हीट थी वो इस सिस्टम को ट्रांसफ़र हो गई क्योंकि गर्म हो गया पानी, और जो इस सिस्टम के अंदर जो पानी था उसके कुछ वेपर्स बनकर बाहर सराउंडिंग में भी चले गए। तो ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम वो सिस्टम हुआ जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी को, हीट एनर्जी फॉर्म है और मैटर को एक्सचेंज कर सकता है, उस सिस्टम को आप ओपन सिस्टम कहते हो। द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, सिस्टम which can exchange both matter and energy with the surrounding, जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों को बदल पाए, जो चेंज कर पाए, उस सिस्टम को आप क्या कहते हो? ओपन सिस्टम कहते हो। कप इन टी इन ओपन कप, हॉट वाटर इन ओपन कप, इस तरह के सारे सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी की जब आप बात करते हो तो हम भी सर्दी के मौसम में हमें सर्दी लगती है, गर्मी के मौसम गर्मी लगती है, हम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करते हैं, पसीना भी आता है, तो ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी जो है वो भी एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। जो पोन्ड्स हैं वो भी ओपन बॉडी का एग्जाम्पल हैं, जो ट्री हैं वो भी ओपन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स, ट्री हुआ, पोन्ड्स हुए, ह्यूमन बॉडी हुई, इस तरह सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो ओपन सिस्टम के हैं। जब आप बात करते हो क्लोज सिस्टम की, यही कप था, इसी कप के अंदर पानी था, इस पानी के अंदर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया। अब इसको हीट किया, हीट करोगे तो ये पानी गर्म तो हो जाएगा, लेकिन हीट किया तो गर्म तो हो गया, लेकिन इसके वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे, सारे इसके अंदर रहेंगे। तो क्लोज सिस्टम कौन सा है? क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ केवल एनर्जी एक्सचेंज कर सके, एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सके। मैटर एक्सचेंज ना हो पाए, केवल क्या एक्सचेंज हो पाए, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, उस सिस्टम को आप क्या कहते हो? क्लोज सिस्टम। जब आप बात करते हो आइसोलेटेड सिस्टम की, कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, तो ये आपके पास एक सिस्टम है, ये एक थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क है। ये थर्मस फ्लास्क के अंदर हमने टी रख दी, हॉट टी। हम देखेंगे कि कुछ समय तक ये टी जो है, ये टी गर्म रहती है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए, ठंडी नहीं होती, ना इसमें से कोई मैटर लॉस होता। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएँ, ना मैटर को एक्सचेंज कर पाएँ, उन सिस्टम्स को आप क्या कहते हो? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हो। जो सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर को एक्सचेंज कर पाए, ना एनर्जी को एक्सचेंज कर पाए, उसको क्या कहते हो? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हो। जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आज तक कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना। नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नोन टुडे, टिल टुडे। आज तक कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना है, एक भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। सिर्फ ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं बना। थर्मस फ्लास्क को कुछ घंटे के लिए आप आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हो। आगे चलेंगे, जो इससे आगे इससे जब आप आगे देखें तो आपके पास आता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज।
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। जब आप इससे आगे चलते हो तो आपके पास आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते हो तो वो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होती हैं दोनों तरह की प्रॉपर्टीज? एक प्रॉपर्टी को आप कहते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक बातें हैं। इंटेंसिव में आई आया, आई से आई मिला दो, इंडिपेंडेंट। यानी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ की इंडिपेंडेंट है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which are independent of the amount of matter present in the system, वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अंदर कितनी अमाउंट है उस बात से इंडिपेंडेंट है, उस प्रॉपर्टी को आप कहते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल करो, मान लो ये एक सिटी है, ये सपोज करो ये महेंद्रगढ़ सिटी है और इस महेंद्रगढ़ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर 1000 आदमी मान लो हैं प्रेजेंट, यहाँ से 10 आदमी बाहर चले गए तो क्या टेम्परेचर घटेगा? नहीं घटेगा। प्रेशर घटेगा? नहीं घटेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है, उन प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हो। एग्जाम्पल की यदि आप बात करेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन से इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो एग्जाम्पल जो है प्रेशर, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, ये सारे सरफेस टेंशन है, टेंशन है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे के सारे जो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। मोलैलिटी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपके पास जो हैं वो उसमें आते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है किसी सब्सटेंस का, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नॉन एडिटिव होती है नेचर के अंदर, नॉन एडिटिव इन नेचर, इनको जोड़ नहीं सकते। नॉन एडिटिव इन नेचर में ये नॉन एडिटिव है, जुड़ती नहीं है, आपस में जुड़ती नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये एक ग्लास है, इसमें पानी है, उसकी डेंसिटी, ये वाटर है इसके अंदर H2O, इसकी डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये दूसरा ग्लास है, इसमें भी पानी है, इसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप इन दोनों ग्लासों को उठाकर एक नए ग्लास में डाल दो और इसमें पानी आ जाए, तो ये पानी जो है, ये दोनों वाटर जुड़ गए, लेकिन डेंसिटी इसकी अभी भी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी, क्योंकि ये नॉन एडिटिव है, जुड़ते नहीं हैं, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसी तरह ये सारी चीज़ें नॉन एडिटिव है नेचर के अंदर। नेचर के अंदर क्या है? नॉन एडिटिव है, जुड़ती नहीं है। अब बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है सर। तो जब आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हो तो
इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने कहा था, इंटेंसिव में इंडिपेंडेंट याद रखना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम which are system which are dependent upon, which are dependent upon the amount of matter present in the system, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सिस्टम मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल की बात करें कि भाई आपके पास डिपेंड करती है, ये एक आपके पास कोई ग्लास है, उसके अंदर इतना पानी है, आपने कहा ये 1 लीटर है, और पानी बढ़ा दिया 2 लीटर हो गया, और बढ़ा दिया 3 लीटर हो गया, और बढ़ा दिया 3 लीटर हो गया, यानी जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता गया वॉल्यूम बढ़ता गया। तो जो डिपेंड करती है मैटर के ऊपर वो कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल आपके पास मास है, वॉल्यूम है, मास है, वॉल्यूम है इसका। इस प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो इसके एग्जाम्पल में आता है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी और वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं, मास है, वॉल्यूम है, वर्क है, इंटरनल एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। अब जब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं तो आपने कहा कि भाई मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। यदि मैं मास अपॉन वॉल्यूम करता हूँ, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो आपके पास डेंसिटी होती है। वो क्या होती है? डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी जो है वो आपने देखा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। तो हमारे पास कई बार पूछ लेते हैं ट्रू फॉल्स में ये बात कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उनका रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। अगली बात, ये एडिटिव है नेचर के अंदर, दे आर एडिटिव इन नेचर। वो ये नेचर में क्या है? एडिटिव है, एडिटिव इन नेचर में एडिटिव है। एक एग्जाम्पल बच्चों और रह गया इसका, फ्री एनर्जी चेंज। इसका एक एग्जाम्पल और भी रह गया, फ्री एनर्जी चेंज। इसका एक एग्जाम्पल और रह गया, फ्री एनर्जी चेंज। तो ये आपके पास 2 तरह की प्रॉपर्टी हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इनका सबका एग्जाम्पल से आपको याद रखने हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखना। आगे चले बच्चों, यदि हम ये आपको देखना है, अगला वीडियो आएगा उसमें इससे आगे की चीज़ें मैं अपलोड करूँगा। ये चीज़ें एग्जाम्पल विशेष रूप से याद रखें, एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं कौन सी इंटेंसिव, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में वो डालेंगे, तो फिर बाय।